गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम फिफ्थ में पेपर बोट्स पढ़ेंगे। ये पेपर बोट्स एक पोइम है जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। तो ये जो पोइम है ये मैं आपको पहले इसकी समरी बताती हूँ। द पोइम इज रिटन इन द फर्स्ट पर्सन डिस्क्राइबिंग ए चाइल्ड playing with paper boats and writing his name and address on them, believing that in some distant land somebody would know about him. He loads his paper boats with showy flowers from his garden and dreams that fairies of sleep are sailing in them with basket full of dreams. इसमें जो राइटर है वो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। यहाँ पे वो बताते हैं, यानी कि वो खुद इस पोएम को लिखते हैं, यानी कि लिखने वाले वो ही हैं, और वो बताते हैं कि वह रोज़ अपनी कागज़ की किश्तियों को नीचे की ओर पानी में बहाते हैं, यानी कि नदी में वो कागज़ की किश्तियाँ बनाते हैं और उसको उस नदी में बहाने के लिए डाल देती हैं, और वे उस पर अपना नाम और अपना एड्रेस लिखते हैं। तो उस एड्रेस पे वो अपने गांव का नाम लिखते हैं। कहते हैं कि ये मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि ये किसी भी अनजान जगह या अनजान आदमी इसे उठाएगा और उससे मेरे बारे में पता लगेगा और वो मुझे ज़रूर ढूंढेगा। तो इसी आशा से वो किश्ती पे अपना नाम लिखकर किश्ती को पानी में डाल देते हैं। Every day I mean the child float my paper boats one by one down the running stream, and I write my name and name of the village on them in big black letters. I hope that someone in strange distant land will find my paper boats and know who I am. I fill my paper boats with flowers from my garden and expect that these blooms of early morning will be carried safely to other land in the night. I put my paper boats in water and look up in the sky and see the little clouds growing inside and in size and moving as my boats move in the stream. It is sheer imagination of a child's mind that his paper boats are traveling a long distance and that clouds in the sky are racing with his paper boats in the stream. During his sleep, his dreams of fairies who sail in his paper boats with their basket full of dreams. तो वो क्या करते हैं कि एवरी डे, हर दिन, यानी आई मतलब वो अपने बारे में बताते हैं कि मैं जब छोटा बच्चा था तो मैं क्या करता था, हर दिन कागज़ की नाव बना के एक एक करके उसे नदी में बहाने के लिए छोड़ देता था और उस पर मैं अपना नाम और अपने गांव का नाम लिखता था, ताकि ब्लैक लेटर्स में, काले लफ्ज़ों में लिखता था, ताकि जो भी जहां भी जितने दूर भी ये तैरती हुई ये नावें पहुँचे तो कोई ना कोई इसे उठाएगा और जान जाएगा कि मैं कौन हूँ। तो ये इस पेपर बोट्स पे कुछ फ्लावर्स भी उसमें अपने बाग से चंपा, यानी चंपा एक फूल है, उनको छोटी छोटी किश्तियों में, इन किश्तियों में भरता था और उम्मीद करता था कि सुबह के ये फूल रात को उस स्थान पर अच्छी तरह से सेफली पहुंच जाएंगे। वह अपनी कागज़ की जो किश्तियाँ होती थी उनको पानी में उतारता था और आकाश जो था, यानी कि क्लाउड्स, आसमान पे जो बादल क्लाउड्स थे, उनको वो देखता था कि शायद ये क्लाउड्स जो हैं ये भी मेरी किश्तियों के साथ साथ नीचे पानी नदी में तैर रहे हैं और जो नींद की परियां हैं उनमें तैर रही हैं, यानी कि जो मेरी नींद की परियां हैं वो इन किश्तियों में तैर रही हैं और सपनों से वो अपनी टोकरियां भर रही हैं। तो इसी में ये कवि बताना चाहता है कि मेरी जो ये पेपर बोट है इसमें मैं अपनी नींद की परियों को तैरते हुए देख रहा हूँ और मेरे सपनों से अपनी टोकरियां ये परियां भर रही हैं। तो ये पोइम यहाँ पे ही समाप्त होती है। तो इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन सेंड करूँगी। ओके, थैंक यू।